फरीदाबाद कोराली गांव में 6.5 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कई सालों से पहले बुजुर्गों को यह जमीन दान में दी गई थी, जो कि जब से यह अब तक यह जमीन उन्हीं के परिवार के लोगों का विरासत में मिला हुआ जमीन था। तो वहीं 2006 में इस जमीन की मालिकाना हक को लेकर परिवार के लोगों में विवाद बढ़ गया और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। पर जहां 2011 में कोर्ट ने 6.5 एकड़ जमीन का मालिकाना अनिल शर्मा के पिता को बना दिया गया। अब अनिल शर्मा उसी जमीन को बेचना चाह रहे हैं, तो वहीं परिवार के कुछ लोग अब अनिल शर्मा की जमीन को भी अपना जबरन हिस्सा मांग रहे हैं। आइए सुनवाते हैं, अनिल शर्मा इस जमीन का मालिक हैं, क्या कुछ कहते हैं अपने पक्ष में। अनिल शर्मा। अनिल जी, क्या हुआ है, किस बात को लेकर बैठ सकते हैं? ये हम जमीन के मालिक थे, हमने बेच दी। कितनी जमीन थी? 6.25 किलो करीब। 6.25 किलो। कौन से गांव में? कोराली में। किसको बेची आप? ये इनको बेची है, फेंक दिए। प्रदीप क्या नाम? प्रदीप मित्तल। प्रदीप मित्तल। अच्छा, अब विवाद किस बात को लेके है? ये मतलब ये जोतने पर रुकावट कर रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा विवाद कौन कर रहा है? विवाद परिवार वाले। उनका क्या लेना देना है? कागज में कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 12 साल पहले इनका भी नाम था इस जमीन में? नहीं। अच्छा, आप कोर्ट में भी गए थे? कोर्ट में गए, केस जीत के आए। केस जीत लिया आपने? फिलहाल आप अपनी जमीन को बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच दी। वहीं 6.5 एकड़ जमीन को खरीदने वाले विकास की माने तो उसने गांव कोराली में अनिल नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी है, जिसके तमाम दस्तावेज भी उसके चेक करा दिए गए हैं। जमीन के कागज बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद उसने अपनी इस जमीन को खरीदा। फिलहाल अनिल के घर पर परिवार के लोग जमीन बेचने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं विकास, जो जमीन खरीदने वाला व्यक्ति है, वो अपने पक्ष रखने में क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम विकास है। विकास जी, आपने जमीन खरीदी है? हाँ जी। कितनी जमीन खरीदी है? 3.5 एकड़ खरीदी है जी। 3.5 एकड़। अच्छा, किससे खरीदी है? ये खरीदी है जी अनिल, 6.5 एकड़ के करीब है जी। 6.5 एकड़ खरीदी है। टोटल किससे खरीदी है? किससे खरीदी है? ये खरीदी है जी अनिल जी से और नरदेव जी से खरीदी है। अनिल जी और नरदेव और दुष्यंत जी। अच्छा, आपने जब जमीन खरीदी, आपने टोटल डॉक्यूमेंट्स देखे इसके? हाँ, टोटल डॉक्यूमेंट्स देखे। साफ है जी। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं? कोई विवाद फिलहाल नहीं था जी। 11 साल पहले इनका कोई केस था, वो जीत कर इनके नाम प्रॉपर्टी की डिक्री हुई। आपने सारे कागज देखे, प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर देख कर जी, वकील से चेक करवा कर जब ही हमने इसकी रजिस्ट्री ली है जी। आज जो विवाद करना है, किस बात में? इसमें जी विवाद आज सुबह जब इसमें हम जुताई करवा रहे थे, तो पंच सरपंच 5-7 लोग आए थे। उन्होंने कहा कि इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनसे कहा था हमने कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वही बताएंगे इसका कारण जी, किस वजह से। आपको लगता है जमीन बिल्कुल साफ है? जमीन अभी तक बिल्कुल साफ है। वहीं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि खेमी ठाकुर की माने तो 2006 में यह मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने 2011 में अनिल शर्मा के पिता को इस जमीन का मालिकाना हक दिया था। इसके बाद अनिल शर्मा ने अपनी जमीन के विकास के नाम उस व्यक्ति को बेच दिया था, परंतु परिवार के लोगों की माने तो उनके मन में लालच आ रहा था, इसीलिए वह इस जमीन में हिस्सा चाहते हैं। आइए सुनवाते हैं पूर्व सरपंच खेमी ठाकुर इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी बात क्या रख रहे हैं। खेमी जी, क्या मामला चल रहा है? 6.5 एकड़ जमीन को लेकर के बड़ा विवाद है, गांव के लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। देखिए, ये 2 गांवों की जमीन थी। आधी जो 6 एकड़ जमीन फज्जेपुर गांव की थी और 6 एकड़ जमीन गांव कोराली की थी। ठीक है। ये यहाँ के बाबा जी है, इनको दे रखी थी दान में दी थी। ठीक है। एज ए कानून के रूल के मुताबिक इनका केस लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट से ये भी जीत गए और फिर पंचायत ने अपील करके हाई उसमें सेशन में गई। पंचायत यानी कि पंचायत इन्वॉल्व थी? पंचायत ने दोनों केस अपील में जाके हाई से सेशन से पंचायत हारी है और सारी गवाही हुई है नंबरदारों की, मेंबरों की। ये सब तो मना कर रहे हैं और ये रूल वो सारा कोर्ट का सारा कोर्ट में रिकॉर्ड है। अच्छा। सबकी गवाही हुई है, नंबरदारों की गवाही हुई है, मेंबरों की गवाही हुई है और सेशन कोर्ट से ये जीत के आए हैं और 2011 में ये केस जीते हैं। सरपंच साहब, एक सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा जी, क्योंकि मैंने पूर्व सरपंच से बात की है, मेंबर से बात की है और मौजूदा सरपंच से बात की। उनका कहना है
कि कोई नोटिस नहीं आया, आप सब- कह रहे हैं कि सब चीज इन्वॉल्व है। सबवे लिखित में नोटिस थी, बुनियादी हुई है और कोर्ट में पंचायत ने केस लड़ा है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब आपके आपके जो आपका हमसे कार्यकाल पहले था, थे। पहले थे। हाँ, उन दो राजेश सोलंकी जी वो उस टाइम मौजूदा सरपंच थे और 2011 में ये केस जीते थे, तब की पंचायत को अपील में जाना चाहिए था और इन भाइयों में जो ये जीते जो अब कह रहे हैं इनको अपील में जाना चाहिए था। पता सबको थी, गलती थी, इनको अपील में नहीं गए। आज 12 साल बाद जब कोर्ट ने इनको हक बेचने का दे दिया है, इन्होंने अपना हक में बेच दी जरूरत के हिसाब से, तो आज ये शोर मचा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट से इनके लिए आदेश हुए। मान लिया कि एक व्यक्ति को ऑब्जेक्शन हो सकता था, जी यहाँ हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग हैं जी। सब ऑब्जेक्शन में खड़े हैं, तो क्या लगता है इससे? देखिए उस टाइम सारे ही ये वहाँ पार्टी थे कोर्ट में, पार्टी इनको सभी कोर्ट में इनका वकील हुआ था वहाँ, इन्होंने वहाँ केस लड़ा है। केस लड़ने के बाद वहाँ ये हारे हैं केस को। चलिए, जो पंचायत इस पूरे कार्यकाल में रही, जब जी। कोर्ट का केस हुआ, वो सरपंच यहाँ मौजूद है? नहीं, वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन उन्हें उस टाइम अपील में जाना चाहिए था, इनको अपील में जाना चाहिए था। कोई नहीं गया। उस समय को 12 साल हो गए, आज ये अपने कागजों में है, तो उस हिसाब से इन्होंने हक के हिसाब से जमीन बेची है। तो आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो कागज है कानूनी कोर्ट के रूप हिसाब से वो कानूनी बेचने के- रूप से आज ये मालिक है और इन्होंने अपने मालिक के होने के हिसाब से अपनी जमीन बेची। तो वहीं अनिल शर्मा के परिवार के बुजुर्ग किशन सिंह और अन्य लोगों के माने तो यह जमीन काफी समय से बुजुर्गों के नाम दान में दी गई थी। इस जमीन को फर्जी तरीके से अनिल के पिता के नाम कराया गया था और अब अनिल उसे देखना चाह रहा है कि जबकि इस जमीन में सभी लोगों का हक हिस्सा है, तो या इस जमीन में उन्हें हिस्सा तो दिया जाए, नहीं तो इस जमीन को पंचायत में दान कर दिया जाए। आइए सुनवाते हैं किशन सिंह और अन्य लोग क्या कुछ कहते हैं। इन्होंने 420 करके अपने नाम करा लिया आज से 10-12 साल पहले। तो आप ये मानते हैं कि जो जमीन जो बेची है ये पंचायती है? पंचायती जमीन है, इन्होंने पंचायत ने ही हमें दी थी ये। आपको दी थी? हाँ, मतलब कैसे दी थी? मतलब ये मंदिर के नाम की जमीन है अच्छा, और दान दी थी आपको? हाँ, उसमें 1/2, इसमें 3 परिवार हैं इस जमीन के मालिक। 1/2 के तो मेरा परिवार है और उस आधे में ये 2 परिवार हिस्सेदार हैं। इनका जो हिस्सा आता है वो 1/8 भाग आता है। ठीक है। इन्होंने धोखे से सारी जमीन अपने नाम करा करके अब ये इन्होंने बता रहे हैं कि बिक्री कर दी। हमें जब पता चला, जब वो लेने वाले जो इसकी नापतोल कराने के लिए आए, भाई किस चीज की नापतोल करा रहे, बोला बताइए, जो हमने अनिल खरीद हैं- ली है। जो अनिल है ये क्या लगता है आपको? ये हमारे परिवार में ही चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का। ये कह रहे हैं कि कोर्ट में केस गया था, कोर्ट से मैं केस जीता हूँ, तब मैंने जमीन बेची है। ये क्या कोर्ट है में फिर? हमारे पास समन तो आते, पंचायत के पास आते, हमारे पास आते, मैं किसी के पास कुछ हमारे पास कोई समन नहीं आया। ऊपर ही ऊपर हो गया। ये फ्रॉड काम किया है अब इन्होंने। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि या तो ये जमीन जिस तरह से परिवार में पहले बटी हुई थी उसी तरह से परिवार में बटे, और नहीं तो जितने की बिक्री हुई है उसमें से पूरे परिवार का उसी हिसाब से हिस्सा हो जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो पूरी जमीन पंचायत को दे दी जाए चरागाह बनाने के लिए। ये नहीं चाहते हम कि एक आदमी इसको बिक्री कर दे। पूरे गांव की जमीन को एक आदमी कैसे बिक्री कर सकता है? ये फ्रॉड करके अपने नाम करा ली और बेच करके यहाँ से पार बोल रहे हैं। क्या नाम बाबा? ये नहीं होगा। नंबरदार। धर्म सिंह नंबरदार। आप सरपंच कब रहे गाँव? मैं नहीं रहा कभी नहीं रहे। ना। अच्छा, नंबरदार जी, क्या मामला चल रहा है इस जमीन को ये लेकर? मामला यही चल रहा है, फ्रॉड बन के बिकती चलती आ रही है, या कैसे करके कोई हाजिरी नहीं है किसी की भी, गांव के नंबरदार की ना किसी की, नहीं तो कभी भी। ऐसा तो नहीं हो कोई सकता। बड़े बूढ़े की भी हाजिरी नहीं है, जैसे बिकती आई है वैसे बिकती आई है। फ्रॉड करके इससे पहले भी कभी बिकी है? हाँ बिकी है, पहले बिक चुकी हाँ। है? जो मालिक हो ना, जो खास जाके नाम दान ही उनने औलाद के नाम करी, औलाद ने एक करके जो है। ये काफी सालों पहले कोई जमीन किसी बुजुर्गों ने काश्त के लिए दी थी और उन्होंने उस जमीन को आगे बेच दिया। जैसा भी है, कोर्ट से एक तरफ उसका फैसला भी हो चुका है, फिर भी दोनों पक्षों को हमने समय दिया है और अपने अपने मलकियत के कागजात लाने बारे हिदायत दी है। और फिलहाल पूरी
शांति बनी हुई है। कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी बिल्कुल सही ढंग से की जाए। अनिल नाम के व्यक्ति का कहना है कि उसकी ये जमीन है वो कोर्ट से केस जीत गया है, वो जमीन को बेचना चाह रहा है, परंतु उसके जो कुलवा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन बेच नहीं सकता क्योंकि ये शानदार जमीन है। क्या ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक सिविल नेचर का मामला है, बेच सकता है या नहीं बेच सकता वो देख के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। पुलिस प्रशासन का तो बस इतना काम है कि अमन चैन शांति पूर्ण रूप से कायम रहे। तो क्या अगर इसमें कोई बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत ले ली है? क्या कार्रवाई आगे करेंगे? शिकायत दे दी है, दोनों पक्षों को समय दे दिया। अपने अपने जो भी जमीन के कागजात हैं वो लेकर के आएंगे और बिल्कुल पूर्ण शांति बनेगी।